जो भी महिलाएं रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को तिलक लगाती हैं, वो कान खोलकर सुन लेना। कहीं तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे भाई का पूरा भविष्य बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि रक्षाबंधन पर्व केवल धागे बांधने का उत्सव नहीं, यह एक पवित्र ऊर्जा का आदान प्रदान है जो भाई बहन के रिश्तों में जीवन भर के लिए रक्षा, आशीर्वाद, श्रद्धा और विश्वास भर देता है। जब भी राखी का त्यौहार आता है तो पूरे साल लड़ रहे भाई बहन भी प्रेम से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति उनमें और अपनापन जागृत हो जाता है। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का तोहफा देना, और ये सच में बड़ा शानदार होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे सच्चाई तुम्हें बताने जा रहे हैं जिसे जानना हर बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। अगर रक्षाबंधन से पहले तुम्हें यह वीडियो मिला है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो केवल उन लोगों के आसपास जाने वाला है जो हर साल रक्षाबंधन पर यही गलती करते हैं, जिन बहनों की वजह से अपने भाई की तरक्की रुकी हुई है। ऐसी बहनें को आज की वीडियो देखनी जरूर होगी। ऐसे भाइयों को भी अपना भविष्य बचाने के लिए आज की वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अगर आपकी बहन भी सिर्फ दिखावे के लिए या मजबूरी में बिना किसी मन से अपने भाई को तिलक लगा रही है तो यह तिलक पूरी तरह से निसफल हो जाता है, बल्कि भाई के जीवन में बाधाएं, रोग, दरिद्रता और संकट तक आ जाते हैं। क्योंकि तिलक केवल रोली या अक्षत नहीं होता है, वह बहन की आत्मा का संपादन भी होता है। एक ऊर्जात्मक बिंदु होता है जो जैसे है वैसे ही उसकी किस्मत में के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर बहन कुछ गलतियां कर दे, कुछ बातों का ध्यान न रखे, तो वहीं किस्मत अपने दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको मिलने वाली है। अगर रक्षाबंधन से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि आज उन्होंने आपको इस वीडियो से मिला दिया। क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला ही है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। गलतियाँ सबसे ही हो जाती हैं, लेकिन समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों को बारे में बार बार ना दोहराए और एक बार सलाह और अवश्य सीख मिलने के बाद जीवन कभी भी वो गलती ना करें। और आज इस वीडियो में उसी गलती के बारे में हम उन सभी बहनों को बताने जा रहे हैं जो वे अक्सर हर रक्षाबंधन के पर्व में गलती ज़रूर करती हैं। इसलिए आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखना। और जो भी बहनें आप भाई से सच्चा प्यार करती हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन पर तिलक लगाने के समय बहन का मन कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सच में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वह सब कुछ स्नेह से कर रही है, दुआ देते हुए कर रही है, रक्षा की भावना से कर रही है, तो उस तिलक से भाई की उम्र लंबी होती है, उसे कार्यों में अपार सफलता मिलती है, परिवार में शांति और ऐश्वर्य आता है। लेकिन अगर तिलक केवल परंपरा निभाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए या मजबूरी में किया जाए, जैसे कि कभी ज़मीन जायदाद के चक्कर में भाई बहन के रिश्तों में खटास आ जाती है। कभी कभी भाई की शादी हो जाने के बाद भी नई भाभी आने के कारण भाई और बहन में खटास हो जाती है। कभी कभी माता पिता की सेवा को लेकर कोई बात बन जाती है। तो जब हम छोटे छोटे होते हैं तो परिस्थितियाँ अलग बहुत होती हैं, लेकिन हमारे बड़े ही हो जाने के बाद कई जिम्मेदारियां हमें घेर लेती हैं। सबका अपना अपना परिवार होता है, तो कई बातें बनती हैं तो कई बातें बिगड़ भी जाती हैं। ऐसे में कभी कभी भाई और बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। खैर, ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता, क्योंकि अंदर तो प्रेम बसा हुआ है और वो प्रेम एक ना एक दिन फिर निकल आ जाता है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए राखी के समय ही आपका और आपकी बहन का विवाद चल रहा है। अब रक्षाबंधन का पर्व तो हर स्थिति में मनाना चाहे नाराज़गी हो या चाहे खुशहाली हो। अब एक ऐसा समय आ गया है कि आपका विवाद रक्षाबंधन के आसपास हो गया है। अब रक्षाबंधन के दिन राखी बांधनी है। अब उस समय आपकी बहन आपको मुंह सुझा कर रखी बांध रही है आपकी और प्यार से देख नहीं रही है। जब वो तिलक कर रही है तो उसके मन में वही बातें चल रही हैं, वही गुस्सा चल रहा है, वही चीज़ें उस माहौल को बिगाड़ सकती हैं। तो ऐसे तिलक से भाई की लंबी उम्र होने की बजाय और उम्र कम हो जाती है। यह तिलक उस भाई के जीवन में मानसिक तनाव, समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं, जब भी वो कोई फैसला ले रही है तो अचानक से भ्रम उत्पन्न होता है, दिक्कत आती है। ऐसे में
विहीनता और दुर्भाग्य ऐसा कुछ उसके जीवन में होने लग जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात कही ज़रूर गई है कि बहन अगर तिलक ना भी लगाए और सिर्फ दिल से दुआ दे दे कि मेरा भाई खुश रहे, जैसा भी रहे, मस्त रहे, हर क्षेत्र में उन्नति करे, तो वो और ज़्यादा अक्सर करता है। लेकिन जहाँ तिलक लगा दिया जाता है वहाँ पर कनेक्शन ऊर्जा से जुड़ जाता है, भाव से जुड़ जाता है, और वो भाव अगर सच्चा ना हो तो भाई बर्बाद भी हो सकता है। अब बात करते हैं राखी के कुछ खास महत्व की, जो आज तक आप नहीं जानते हैं। जिस बात से आप अनजान हैं दोस्तों, राखी केवल एक धागा नहीं होता है, वह भाई बहन की आत्मा का आशीर्वाद भी होता है। और भाई की कलाई वो जगह होती है जहां यह आशीर्वाद पूरी ज़िंदगी के लिए टिक जाता है। जिस प्रकार किसी युद्ध में सैनिक के हाथ में रक्षा कवच होता है, उसी प्रकार से राखी भाई के हाथ की कलाई में इसीलिए बांधी जाती है क्योंकि वह जीवन भर हर संघर्ष में विजय रहे और ज़िंदगी की कोई समस्याएं उसे परेशान न कर पाएँ। ज़िंदगी हर आयाम पर वो खुश रहे, सब कुछ उसे मिलता रहे, सब कुछ वो हासिल कर ले। लेकिन क्या आपने कभी ये एक बात सोची है कि अगर राखी गलत भावना, गलत रंग या फिर अनुचित उद्देश्य से बांधी जाए तो इसका बहुत उल्टा असर पड़ सकता है। यानी कि राखी का एक त्यौहार जिसे हम हर बार बड़े उत्साह से मानते हैं क्योंकि हमारे अंदर ध्यान की कमी थी, हो सकता है जो आपके काम बिगड़ रहे हैं, पिछले साल से जीवन में खराब समय चल रहा है, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानी चल रही हैं, वो इसका कारण भी तो हो सकती है और आप इस बात से अनजान हो। इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी है। आप भी अपनी समस्याओं को पूरी तरह से निपटाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस दौर में कई ऐसी बहनें हैं जो फंक्शन के नाम पर भी अलग अलग प्रकार की राखियां लेकर आती हैं। एक समय था जब हमारे पिताजी के ज़माने में, दादाजी के ज़माने में फूलों की राखियां हुआ करती थी, जो फूलों की आकृति की हुआ करती थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। तो यकीन आज ज़माने के ट्रेंड में पूरी तरह से बदल चुका है। आज में ज़माने की राखियाँ कैसी हैं? चाकू, खंजर, अलग अलग प्रकार की कार्टून या नकारात्मक प्रतीकों को दर्शाती हुई राखी हैं आज में चलती हैं। जब पहले के समय में फूल के समान राखी हुआ करती थी जो देखने में बड़ी भले ही लगती थी, लेकिन एक सकारात्मक भाव प्रकट जरूर करती है, रिश्तों के प्रेम को प्रकट करती है और हर हाल में बहन को अपने भाई के प्रति किस प्रकार रहना चाहिए उस भाव को भी प्रकट करती है। लेकिन आज की राखियाँ क्या प्रकट करती हैं? चाकू वाली राखियाँ, खंजर वाली राखियाँ आ रही हैं, तरह तरह की कार्टून वाली राखियाँ भी आ रही हैं। आखिर इनका क्या महत्व है? कई बार ये लोग भी देखा गया है कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, तुरंत निकालने को कह देती हैं और भाई खुद भी अपने हाथ से वो राखी निकाल देता है क्योंकि उसे कल जब जॉब पर जाना है या स्कूल जाना है उसे अपने हाथ में धागा बांधना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए फॉर्मेलिटी निभा रहा होता है, तुरंत उस राखी को निकाल देते हैं। तो ऐसा करके वो इंसान सच में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लेना, वरना आपकी ज़िंदगी को एक लम्हा बदसूरत हो जाएगा। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी ज्ञान भी बताने जा रहे थे जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो यहाँ तक देखी है तो समझ लेना आगे वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ तक हम मानते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन आगे अब अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, तो आपकी किस्मत चमकने वाली हो जाएगी, आपका सब कुछ बदलने वाला है। बस इतना ध्यान रख लेना, एक गलती जो बहुत भारी नुकसान दे सकती है। राखी का पर्व होते ही राखी को हाथ से हटा देना। देखिए, जब तक अपने हाथों से नहीं निकालनी चाहिए तक कि वो अपने आप न टूट जाए या बहुत पुरानी ना हो जाए, जब तक हमें उसे हाथ से नहीं हटाना चाहिए। उसे जब ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहन की प्रेम की निशानी है। उस राखी के अंदर उनका प्रेम है, आपके प्रति उनका भाव है। जब आपको पुरानी होने के बाद भी ये राखी हटानी है तो आप इसे गंगा जल से प्रवाहित कर सकते हैं, शुद्ध जल में विसर्जित कर सकते हैं या तुलसी पौधे में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये राखी जो है वो गलत जगह पर ना रखी जाए, जैसे कि अपने किसी कबाड़ में रख दी, आपने घर की छत पर रख दी, इधर उधर फेंक दी या उधर उधर ऐसे स्थान पर रख दी जहाँ पर बहुत गंदगी है, तो इसका बहुत नकारात्मक परिणाम भाई और बहन के जीवन में देखने को मिल सकता है। यानी कि यह वजह आपसे
लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती है। उनके बीच में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उस राखी में जो उस बहन का प्यार था, जो कि अब गंदगी जगह में चला गया है, वो प्रेम जो अब दुश्मनी में बदल चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन के दिन कौन से वो कार्य हैं जो एक बहन को नहीं करने चाहिए। जिन कार्यों को करने से उसके भाई की उम्र कम हो जाती है, उसके भाई की तरक्की रुक जाती है और एक भाई की तरक्की रुकने का कारण एक बहन बन जाती है। तो अगर आप एक बहन हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके भाई की तरक्की रुके या उसे जीवन में कोई भी संकट हो, तो कोई भी समस्या हो, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देख लेना। आपको एक बात अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए कि भाई के सामने कभी भी रक्षाबंधन के दिन शिकायत मत करना, क्योंकि रक्षाबंधन का जो समय है वो प्रेम का है, वो क्षमा का है, बड़े से बड़ा अपराध भी है। इस दिन भाई या बहन एक दूसरे का माफ़ कर सकते हैं, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। कभी कभी कुछ महिलाएं की आदत भी होती है कि वो बात बात पर शिकायत करने लग जाती हैं, एक दूसरे से कंप्लेन करती हैं। तो ये चीज़ अब नहीं चलेगी। अभी आपको शिकायतों को दूर रखकर प्रेम को बढ़ावा देना है, ख़ास तौर पर रक्षाबंधन के दिन। क्योंकि दूसरी बात, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इस दिन किसी की बुराई मत करना, किसी की भी चुगली मत करो। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि किसी और बुराई करने को मान लेती हैं, किसी की चुगली करने बैठ जाती हैं, चार औरतों पे बैठ जाएंगी तो उनकी बातें खुद देंगी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कहीं वो 2 नंबर का काम तो नहीं करते हैं, या मान लो किसी के घर में कुछ गलत हो गया तो उसके बारे में बातचीत करने लग जाती हैं, 10 जनों को बताते रहती हैं, इनके घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती है, गिर जाती है, जिस वजह से उस औरत की ज़िंदगी नकारात्मक होने लग जाती है, उसके भाव नकारात्मक होने लग जाते हैं, उसके घर में कलेश होने लग जाते हैं। अब वही औरत जब अपने भाई को राखी बांधती है तो होता क्या है कि उस राखी के माध्यम से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा भाई के अंदर भी पहुंच जाती है। तो आपको विशेष तौर पर इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांध रहे हैं तो उस दिन किसी की बुराई तो मत करना, किसी की चुगली मत करना, किसी के बारे में कुछ बुरा मत कहना, वरना आपके भाई का भविष्य प्रभावित ज़रूर होगा। साथ ही साथ तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस दिन कपड़े पहनने सबको बड़ा शौक़ होता है, सब मैचिंग प्यारे प्यारे अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको इस दिन काले, भूरे या गंदे कपड़े पहनने नहीं हैं। काला रंग वैसे भी शुभ कार्यक्रम के समय पहना नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात, जो गंदे वस्त्र होते हैं जो घर के अंदर यूं ही पड़े होते हैं, ना तो उन पर प्रेम या प्रेस हुई है, तरह तरह के दाग उन पर लगे हुए हैं, और अब वही शुभ दिन पर पहन लोगे तो वो माहौल बिगड़ जाएगा। ऐसा माहौल पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगा, चाह कर भी उस माहौल को बचा नहीं पाएंगे, और पूरी ज़िंदगी भर वो जो घटना होगी वो आपको कोसेगी, याद रहेगी। कोशिश आप करना कि आपको एक लाल रंग के कपड़े या पीला रंग का, नारंगी, गुलाबी, ऐसे कई शुभ रंग हैं, आप उन्हें पहनिए, क्योंकि यही रंग भी कहीं ना कहीं ऊर्जा संतुलित रखते हैं। एक अच्छा रंग पहन के हम निकलते हैं तो हमारा दिल भी खुश रहता है, हमें देखकर सामने वाला भी खुश दिल का हो जाता है। अब चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, राखी बांधने से पहले नहाना ज़रूरी है, हाथ को धोना भी ज़रूरी है, और यदि संभव हो तो गंगा जल आपके पास है तो भाई की कलाई के गंगा जल से स्पर्श जरूर कराना है, उसके बाद ही राखी बांधनी है। यानी कि राखी बांधना भी काफ़ी नियमों को दोहराया गया है। हमें एक बात सोचना और सोच समझकर भी करनी होगी, क्योंकि तभी ये रक्षा सूत्र हमारे लिए शुभ फलदायी होगा, वरना इसके नकारात्मक परिणाम भी बहुत सारे हैं। तो कुछ बातों का ध्यान भी रख सकते हैं इसके शुभ परिणाम अगर हासिल करना हो तो। अब मान लीजिए आप नहा लिए हैं, अपने भाई को प्रेम से नीचे भी बैठा दिया, उसकी कलाई पर गंगा जल भी लगा दिया और उसे हंसते हुए चेहरे के साथ प्रेम भाव से राखी बांध दी। अब समय होगा उसे तिलक लगाने का, क्योंकि राखी बांधने के पश्चात भाई को तिलक लगाना अनिवार्य है। जब भी आप अपने भाई को तिलक लगा रहे हैं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय या फिर श्री राम रक्षा सूत्र अगर आपको आता है तो उसका मन में ही मन जाप करें। इससे होगा क्या कि मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आएगा, प्रभु की कृपा बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि आप बता भी नहीं सकेंगे। आपके उस तिलक से आपके भाग्य
और आपके भाई के भाग्य की किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। साथ ही साथ इस दिन आपको किसी से पैसे उधार नहीं लेने हैं। जैसे कभी भी कोई भाई होता हो तो थोड़ा सा गरीब है, तो पैसे से थोड़ा कमज़ोर या अलग हो, तो किसी से उधार लेकर अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेता है ताकि वो बहन के लिए कोई तोहफ़ा भी ले सके, कोई गिफ्ट ले सके। तो ऐसी स्थिति में बहन को अपने भाई की कंडीशन समझनी चाहिए और उसका हाथ पकड़कर उससे कहना चाहिए कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, ताकि वो इधर उधर से उधार ना ले। तो चाहे बहन हो या चाहे भाई हो, राखी वाले दिन भूल कर भी उधार मत लीजिएगा, क्योंकि यही उधार तुम्हें बहुत ज़्यादा बीमार करने वाला है। और ये उधार अगर तुमने ले लिया तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और ख़राब निर्णय हो सकता है, क्योंकि रक्षाबंधन पर अगर विवाद हुआ उधारी के ऊपर पर, तो ये पूरे साल तक आपको अशांति बनाए में डालेगा। अगर किसी सलाह या साल कोई बहन बहुत सारी दूर है अगर या फिर भाई बहुत दूर है, तो वो रात को चंद्रमा देखकर दाएं हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांध सकती है और मन ही मन भाई को नाम लेकर प्रार्थना भी कर सकती है। वह राखी भी बहुत प्रभाव डालती है और उसी तरह का भाई को लंबी उम्र की तरक्की प्रदान करती है। भाई को भी केवल मिठाई खाकर चुप नहीं होना जाना है, बल्कि बहन की भावना को समझना भी है। बहुत सारे भाई जो केवल राखी बंधवाते हैं, मिठाई खाते हैं और साइड में जाकर मोबाइल चलाने लग जाते हैं। बहन की भावना का कदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बहन अकेली है, तलाकशुदा है, विधवा है या फिर बुज़ुर्ग है, तो उन्हें और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी बहनें के जीवन में रक्षा उनके भाई की प्रथम ही जिम्मेदारी होती है। साथ ही भाइयों को भी राखी बांधने के बाद बहन का आशीर्वाद देना चाहिए। जो भाई बहनों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ये एक बहन की दुआ जितनी भाग्य बनाती है, तीर्थ यात्रा का भी उतना बड़ा फल मिलता है जितना एक बहन की दुआ में फल है। कुछ बुरा बोलती हैं तो वो भी उतनी तेज गति के साथ इंसान को दुर्भाग्य की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी बहन का हमेशा आदर, सत्कार, सम्मान करें। यदि एक बार एक भाई ने अपनी बहन को राखी के बदले केवल एक सिक्का दिया, लेकिन बहन ने उसे सिक्के को भगवान के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस सिक्के में मेरे भाई की सारी दरिद्रता बहा दो, और कुछ ही सालों में उसका भाई करोड़पति हो गया। यह है बहन की भावना। आप उस एक का सिक्का भी देंगे तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगी, लेकिन जब आपकी वही बहन आपको तिलक लगा रही है तो मन में वह क्या सोच रही है वो भी बहुत मायने रखता है। मान लो आपकी बहन सोच रही है, आज तो इसने फिर से कुछ नहीं दिया, मैं इसे राखी क्यों बांध रही हूँ, ये तो मेरे कोई काम का है ही नहीं, तो वो राखी वरदान की जगह श्राप हो जाती है। इसलिए इस पवित्र पर्व को दिल से मानना होगा, इस पवित्र पर्व को श्रद्धा ऊर्जा के साथ मानना होगा, क्योंकि केवल राखी का यह त्यौहार भाई की कलाई पर ही नहीं, उसके भाग्य की रेखाओं पर भी असर डालता है। जो बहन सच्चे मन से तिलक करती है, अपने भाई को राखी बांधती है, वह अपने भाई के जीवन में हर संकट को दूर करने की ताकत रखती है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर जब भी कोई बहन अपने भाई को मस्तक पर तिलक करे, तो आपके मन में पवित्र रखें, क्रोध, निराशा और उत्पेक्षाओं को छोड़कर बस एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भाई का जीवन सदा सुरक्षित और खुशहाल रहे। यही भावना, यही शक्ति रक्षाबंधन का असली महत्व है। और अगर आप भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी और बेल आइकन दबाना तो भूलना मत। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।